कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अब घड़ियालों के संरक्षण और उनकी स्थिति को लेकर बड़े स्तर पर रिसर्च की जाएगी। भारत सरकार ने इस महत्वपूर्ण शोध की जिम्मेदारी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को सौंपी है। करीब 2.5 साल तक चलने वाली इस रिसर्च में रामगंगा नदी में पाए जाने वाले घड़ियालों की संख्या और उनकी स्थिति का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा। रिसर्च टीम नर और मादा घड़ियालों की संख्या का आकलन करने के साथ ही उनके बच्चों की संख्या का भी पता लगाएगी। इसके अलावा घड़ियालों के प्राकृतिक आवास में उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर भी विशेष फोकस रहेगा। रामगंगा नदी में घड़ियालों के प्रजनन स्थलों और घोंसलों की भी निगरानी की जाएगी ताकि इनके प्रजनन और संरक्षण की स्थिति को बेहतर तरीके से समझा जा सके। शोध के दौरान घड़ियालों के आवास, भोजन, प्रजनन और नदी के बदलते पर्यावरण का इनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन किया जाएगा। कॉर्बेट की रामगंगा नदी में घड़ियाल के साथ मगरमच्छ की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। ऐसे में ये रिसर्च इन जलीय जीवों के संरक्षण के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। घड़ियाल एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है और इनके संरक्षण के लिए इनके प्राकृतिक आवास और प्रजनन स्थलों की निगरानी बेहद जरूरी है। रामनगर से सुनील कुमार की रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व रामगंगा जो नदी है वो घड़ियाल और क्रोकोडाइल वहाँ पर बड़ी अच्छी संख्या में पाए जाते हैं। घड़ियाल तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है स्पीसीज़ हैं, उनके लिए विभिन्न तरह के शोध कार्य, मैनेजमेंटल एक्टिविटीज़ की जाती हैं। एक रिसर्च प्रोग्राम अभी भारत सरकार के द्वारा अप्रूव किया गया है घड़ियालों के लिए पूरे देश में। उसके अंतर्गत WI के सहयोग से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी कार्यवाही की जा रही है। इसके अंतर्गत पूरे क्षेत्र का एक सर्वे किया जा रहा है, कौन से क्षेत्र में घड़ियाल रहते हैं, कौन सा यूज़ करते हैं, इसके बारे में भी जानकारी एकत्र की जाएगी। और महत्वपूर्ण ये है कि उनकी जो पॉपुलेशन है उसका क्या स्ट्रक्चर है, यानी कितने मेल फीमेल बच्चे हैं, इन सब के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वो होती है नेस्टिंग, जहाँ पर वो अपने अंडे देते हैं और उससे बच्चे निकलते हैं। उन क्षेत्रों का भी आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और उनके नेस्ट को किस तरह के खतरे होते हैं, इस पे भी एक रिसर्च जो है वो की जा रही है। इसमें करीब 2 से 2.5 साल लगने की उम्मीद है। साथ में हमारा मैनेजमेंट जो प्रबंधन है उसको भी किया जाता है। उसके अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण होता है कि सैंड बैंक्स को हम डेवलप करते हैं, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर उनकी नेस्टिंग की जाती है, संभावना रहती है, उनको इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो उसको नेस्टिंग के लिए मुफीद पाएँ, उसको उपयुक्त पाएँ और वहाँ पर नेस्टिंग करें। इस तरह से हमारा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेस्टिंग अगर हमारे क्षेत्र में होती है तो जो इनकी संख्या है उसमें एक बढ़ोतरी देखी जाएगी।